इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने जब से चंपत राय को क्लीन चिट दी है, उसके बाद उनका एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो 9 पेजों का है, जिसमें उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही आपको बता दें, टिन्नू यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए हैं, तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षदीप से। सबसे पहले बात करें चंपत राय की, तो उन्होंने जो पत्र लिखा है उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया वो पत्र। क्या कुछ है उस पत्र में? देखिए, चंपत राय ने पत्र नहीं लिखा है, उन्होंने अयोध्या के अंदर लेटर बम फोड़ा है, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसे नाम शामिल है जिसको लेकर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला, नृपेंद्र मिश्रा को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि सारी जिम्मेदारी तो उन पर रहती थी, तो आखिर मुझ पर क्यों सवाल किए गए, क्योंकि सब कुछ उनसे ही पूछ के किया जाता था। अगर टिन्नू यादव को लेकर जो जानकारी मिली कि टिन्नू यादव के पास दान पात्र की तमाम चाबियां रहती थी, तो ये चीजें नृपेंद्र मिश्रा को भी पता रहती थी और नृपेंद्र मिश्रा के अंडर में ही ये चीज हो रही थी। तो आखिर मेरा नाम कहां से आ गया? क्योंकि देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई है वो 1 या 2 पन्नों की चिट्ठी नहीं है, कई पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है और उसमें बकायदा एक एक पॉइंट बताया गया है कि किस तरीके से टिन्नू यादव आता है, नृपेंद्र मिश्रा से मिलता है और नृपेंद्र मिश्रा की जानकारी में ये सब होता है, लेकिन नाम मेरा सामने आ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या चंपत राय अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, या फिर चंपत राय का कोई इसमें दोष ही नहीं है? क्योंकि हमने जो पहले एसआईटी की रिपोर्ट देखी थी उसमें भी चंपत राय का नाम शामिल नहीं था, उसमें अनिल मिश्रा का नाम शामिल था। और एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था कि किस तरीके से जो एसओपीज थी उससे पालन नहीं कराया गया था और अनिल मिश्रा का नाम बकायदा उसमें डाला गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मामला कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने दोबारा एसआईटी का पुनर्गठन कर दिया और अब एसआईटी एक बार फिर से जांच कर रही है, प्रशासन के पास रिपोर्ट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आगे आने वाले समय में नृपेंद्र मिश्रा भी बुरा फंस सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अनिल मिश्रा बुरा फंसे थे, अनिल मिश्रा को लेकर कई आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब चंपत राय बकायदा अपनी जुबान से बकायदा चिट्ठी लिखकर नृपेंद्र मिश्रा का नाम ले रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में नृपेंद्र मिश्रा से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या वो शांत इसीलिए बैठे हुए थे क्योंकि अभी तक उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी? अब जैसी एसआईटी की ओर से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है तो उनको लग रहा है कि अब वो अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि जब तक इस्तीफा नहीं हुआ था तब तक उन्होंने एक शब्द नहीं कहा था। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर बात चंपत राय की करें तो चंपत राय हमेशा से अपने आप को निर्दोष बताते रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर चोरी का मामला सामने आया तो किस तरीके से चंपत को लेकर सवाल उठे कि चंपत राय से पूछताछ होगी, और बाकायदा ऐसा नहीं है कि उनसे पूछताछ नहीं हुई, उनसे 8 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन बावजूद उसके अभी भी पूछताछ कई लोगों से हो रही है और चंपत राय की अहम भूमिका थी, क्योंकि चंपत राय को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसमें सवाल तो उठेंगे कि क्या चंपत राय ने अपनी अहम भूमिका निभाई नहीं, और अगर अपनी अहम भूमिका निभाई होती तो शायद ये कृत्य सामने ना आता। लेकिन चंपत राय ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही नहीं थी, अनिल मिश्रा से लेकर नृपेंद्र मिश्रा के पास से सारी जिम्मेदारी थी और उनको कानो कान इन बातों का खबर था। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब चोरी हुई तो सबसे पहले मेरी तरफ से ही बताया गया और सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया कि हाँ, मंदिर में चोरी हो रही है। यानी चंपत राय ये बता रहे हैं कि कैसे मैंने सबसे पहले इसको सार्वजनिक तौर पर कहा और मेरे कहने पे ही हमने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंची और उसके बाद प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया, जिसके बाद ये पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है। यानी चंपत राय एक एक करके तमाम लोगों का बैकग्राउंड बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से चोरों के साथ कुछ लोग मिले थे। हालांकि वो खुलकर अभी भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वो इतना कह रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा को अब इस बाबत पूरी जानकारी थी, क्योंकि उनकी भी अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि नृपेंद्र मिश्रा ने चोरों का साथ दिया या नृपेंद्र मिश्रा को चोरों की जानकारी थी या नृपेंद्र मिश्रा को इतने दिन से जानकारी थी कि मंदिर में चोरी हो रही है। यानी अपने आप को बचाने की कोशिश चंपत राय तो कर ही रहे हैं, क्योंकि चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है और अब नहीं चाहते हैं चंपत राय कि इस मामले में वो दोबारा से फंसे। और इसलिए चंपत राय एक अहम कड़ी आगे आने वाले समय में साबित हो सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि उनसे पूछताछ हो, लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन इतनी संभावना जरूर है कि नृपेंद्र मिश्रा से पूछताछ हो सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ से बात करें कि संजय सिंह जो है आप सांसद, उन्होंने कहा है कि वो आगे चलकर चंपत राय को लेकर एससी में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बात करेंगे इन सारे दस्तावेजों के बारे में कि आखिर किस आधार पर चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है, ऐसे कैसे वो निर्दोष हो सकते, क्योंकि उन पर तो कई सारे ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि जो भी पूछताछ
पूछताछ होती थी, जो भी काम होता था, सब कुछ जो है वो चंपत राय की निगरानी में होता था। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात होती है, आरोप सिद्ध हो जाना एक अलग बात होती है। चंपत राय पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। उन पर आरोप लगाया गया था और आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन बाकायदा उस प्रक्रिया की जांच होती है। उसके बाद ये पता लगता है कि जब उसके खिलाफ सबूत सामने आते हैं कि वो दोषी है या फिर नहीं है। कई मामले तो हमने देखा है कि 10-10 साल तक कई व्यक्ति जेल में रहते हैं, उसके बाद पता लगता है कि वो निर्दोष थे और वो बरी हो गए। क्योंकि चंपत राय को लेकर भी अभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जरूर कह रहे हैं कि वो दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप बोलने से अच्छा है कि आप कोर्ट की ओर रुख करें, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही है। इससे पहले आप ये कह रहे थे कि एसआईटी को हम सबूत देंगे, आपने सबूत दिए। अच्छी बात है कि जमीन मामले में आपने सबूत दिए, और अगर आपको चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई करवानी है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खुला है। लेकिन मीडिया में आकर सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब मीडिया में आकर जरूर बताते हैं कि तमाम लोग दोषी हैं, लेकिन वो कोर्ट का रुख नहीं करते। जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में है और आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, मामले को दर्ज करवा सकते हैं। विपक्ष की ओर से तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो एक ही रिपोर्ट आई है, अभी तो दूसरी एसआईटी की भी रिपोर्ट आनी बाकी, हो सकता है कि वहां पर चंपत राय पर कोई आरोप लग जाए या वो वापस से फंस जाए। देखिए, आगे आने वाले समय में एसआईटी जो रिपोर्ट देगी उस पर कहीं ना कहीं तमाम चीजें संभव होंगी कि क्या एसआईटी अपनी रिपोर्ट में कह रही है। क्योंकि इससे पहले जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें हमने देखा था कि अनिल मिश्रा को लेकर किस तरीके से बातों को कहा गया और ये बताया गया कि जो एसओपी थी उसका पालन नहीं कराया गया। लेकिन साथ ही साथ अब जब नृपेंद्र मिश्रा को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि नृपेंद्र मिश्रा से पूछताछ हो सकती है। क्योंकि देखिए, अभी पुलिस की प्रक्रिया लगातार जारी है। टिन्नू यादव से लेकर तमाम जितने भी आरोपी हैं, 8 लोगों को जो आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। और टिन्नू यादव ने कहीं ना कहीं बड़े नाम भी लिए हैं इस मामले में, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें कई ऐसे नेताओं के नाम भी है जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इस बात की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जब तक पुलिस बात को लेकर कंफर्मेशन नहीं कर देती कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का टिन्नू यादव ने नाम लिया, जब तक इसको भी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा राजनेता इसके पीछे जरूर है और वो टिन्नू यादव को कहीं ना कहीं मदद करा था। क्योंकि इससे पहले जो हमने टिन्नू यादव की तस्वीर देखी थी वो हमने देखा था कि किस तरीके से टिन्नू यादव ने जब हाथ जोड़े और ये कहा कि मेरी जो तमाम प्रॉपर्टी है वो मेरी मेहनत की कमाई है, जब अखिलेश यादव का दर्द भी सामने आया था और समाजवादी पार्टी के कई नेता सामने आ गए थे और वो टिन्नू यादव के समर्थन में उतर गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि टिन्नू यादव से जब पूछताछ हो रही है तो टिन्नू यादव ने कुछ लीडर्स के नाम भी लिए होंगे, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक अभी जानकारी नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि टिन्नू यादव को रिमांड पर लेकर ही इस वक्त जेल में डाला गया है और तमाम, चाहे फिर लवकुश मिश्रा हो या फिर अन्य लोग हों, उनसे भी पूछताछ हो रही है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कैसे उनके घरों को ढाया जाएगा। हालांकि नगर निगम का नोटिस गया है, जो उनका निर्माणाधीन मकान था उसको लेकर लवकुश मिश्रा का जिक्र करें या फिर अन्य जो आरोपी हैं उनको लेकर जो पूछताछ की जा रही है। और पिछले दिनों हमने कई जगह पर छापेमार कार्रवाई भी देखी थी कि छापेमार कार्रवाई की गई और तकरीबन 99 लाख के आसपास, तक 1 करोड़ के आसपास पैसा बरामद भी किया गया। और अभी ये भी नहीं पता लग पाया है कि आखिर कितने करोड़ की चोरी हुई थी, क्योंकि अभी इस वक्त टिन्नू यादव को लेकर तमाम जितना भी हिंदू समाज नाराज है इन चोरों को लेकर, वो इनको लेकर कह रहा है कि इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। नाराजगी है, सही बात है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था पर आघात पहुंचा है और हिंदू मांग कर रहे हैं कि चोरों को कड़ी से कड़ी सजा हो जानी चाहिए। लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि यही चोर कहीं ना कहीं पूरा कृत्य कर रहे थे और टिन्नू यादव मास्टरमाइंड है, जब तक हम नहीं देखेंगे कि यह टिन्नू यादव को उम्र कैद की सजा होगी। क्योंकि देखिए, कोर्ट इसको तय करेगा कि आखिर कितने साल की सजा होनी है, और जब तक पुलिस उस बाबत पूरे सबूत कोर्ट के अंदर नहीं दे देती है, पूरे साक्ष्य नहीं दे देती है, और दूसरा एसआईटी भी कोर्ट के अंदर पूरे सबूत या साक्ष्य नहीं दे देगी, जब तक ये कहना मुश्किल है कि टिन्नू यादव को उम्र कैद होगी, कितने साल की सजा होगी, या फिर तमाम आरोपियों को कितने साल की सजा होने जा रही है। सर, आपने बोला कि आरोपियों के घर जो है वो ढहाए जाएंगे। अभी तक सवाल ये उठ रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार राम मंदिर के मुद्दे पर बोला था, तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ हमें कुछ वक्त दीजिए, तब हम आपको बता देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ कर देंगे। इसी को लेकर विपक्ष जो है हर बार हमला बोलता है, दूध लेकर संसद परिसर में भी आ जाता है कि करिए दूध का दूध पानी का पानी। आपने तो कहा था कि आप जल्दी एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो उसको लेकर बार बार सवाल उठता है कि आखिर एक्शन लेने में इतना वक्त क्यों लग जा रहा है। देखिए, एक्शन लेने में कोई वक्त नहीं लगा।
एक्शन तुरंत लिया गया। सिर्फ ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए पूरा प्रोसेस होता है पुलिस का, पूछताछ का, अलग अलग टेबल पर पूछताछ की जा रही है, बयानों का मिलान होगा, कोर्ट में सबूत जाएंगे, उसके बाद कोर्ट वर्डिक्ट देगा। ये समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर सीएम योगी ने दूध का दूध पानी का पानी कहा था तो सीएम ने एसआईटी गठित की और उसके बाद हमने देखा कि प्रारंभिक रिपोर्ट गई जिसमें कई लोगों के नाम सामने आए थे और उसी के बाद एफआईआर हुई थी और गिरफ्तारी होकर अब पूछताछ उनसे हो रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी मामले में चंपत राय को क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने आरोपी निपेंद्र मिश्रा को बनाया है और अब ये देखना होगा कि उस पत्र के आधार पर निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ होती है या नहीं होती और टिन्नू यादव जिन बड़े नामों का नाम लगातार ले रहे हैं पूछताछ में, उनके ऊपर कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।